सहयोगी हैं हमारे एक्सेस में वाइस प्रेसिडेंट सलील जी हैं। इनको इनवाइट करूंगा, ये कुछ शब्द आपसे परिचर्चा करें। तब तक हमारे दूसरे गेस्ट आएंगे, फिर हम अपने सेशन को आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांशु जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी दीदी लोग आए हैं, अलग अलग जगह पे भैया लोग भी आए हुए हैं। तो आज मैं एक्सेस के बारे में थोड़ा सा मैं आप चर्चा करना चाहता हूँ। एक्सेस एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, और हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 9 स्टेट में, राज्यों में काम कर रहे हैं। और हमारे साथ करीब 170 के करीब एफपीओस जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो आपके सब एफपीओ के ही मेंबर हैं, और यहाँ खेती सभी लोग करते हैं। कोई दूसरे भी एफपीओ हैं कि सारे खेती वाले हैं? खेती वाले हैं, सारे सारे खेती वाले हैं। ठीक है। तो आपको समस्या क्या आती है खेती में सबसे ज़्यादा? अब आप एज ए आप खेती भी करते हैं, तो खेती में समस्या क्या आती है कि आपकी मतलब जो पैदावार है वो साल दर साल उतनी ही रहती है, घटते जाती है, या उतना ही स्तर पे मेंटेन है? अगर आप कुछ ना करें तो, अभी जो कर रहे हैं वैसे ही खेती करेंगे तो आपकी खेती घट रही है। ठीक है। जमीन भी घट रही है, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है तो जमीन भी घट रही है। तो संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको अभी जो सीमित संसाधन है, जैसे जमीन हो गया, पानी हो गया, तो और उसको उसमें कैसे हम लोग एटलीस्ट अगर बढ़ा नहीं पाए अपने पैदावार, तो कैसे उसको अपने मतलब उतने ही लेवल पे रखें। तो उसके बारे में आज सब जो भी अभी स्पीकर आने वाले हैं, तो सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और सब आप एफपीओ के मतलब कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, तो आपको अपने बारे में सोचना है, और अपने जो साथी हैं, जो हमारे किसान भाई और दीदी हैं, भैया दीदी हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है कि कैसे उनकी उनके मतलब कैसे उनकी आमदनी बढ़ाया जा सके खेती से। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज कुछ आएंगे जो बताएंगे कि बाजार कैसे करना है। सबसे मुश्किल काम होता है कि आपने मुझे ये बताने हो, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि खेती कैसे करनी है, सभी को पता है। पिछले 40 साल 50 साल से अपने मतलब पूर्वज भी कर रहे थे खेती, हम भी कर रहे हैं। तो खेती कैसे करनी है वो तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। अभी वो है कि हम लोग अपना जो पैदावार है उसको कैसे बाजार में लेके जा सकते हैं। तो आज हमारे बीच में कोई एक स्पीकर आएंगे, वो तो मंडी में हम लोग लेके जाते हैं, लेकिन उसको कैसे बेहतर तौर पे हम लोग उसको एकत्रित कर सकते हैं, अपने किसानों के जो भी पदार्थ है, तो उसको कैसे एकत्रित कर सकते हैं और उसको कैसे बाजार में पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दूसरी है, और क्या संसाधन चाहिए आज कंपनी में? अपने मतलब आप ये सोचते हैं कि अभी जो पैदावार होना है वो हो गया है, और क्या संसाधन चाहिए? आपके एफपीओ में पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी किसान आपके दीदी या भैया हैं, उनको तो चाहिए कि भाई आज मेरा खेत से टूटा है, फसल टूटा है, 1-2 दिन में मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनको आगे भी दूसरी खेती भी आगे करनी है, जिसमें बीज लेना है या उनके लिए खाद लेना है। वो सारे मतलब आपको लेने के लिए पैसा चाहिए, और वो चाहते हैं कि अगर एफपीओ उसकी खरीदारी करे तो एफपीओ भी उनको तुरंत ही भुगतान कर दे जो भी उनको मिलना है। तो वो भी देखेंगे कि कैसे एफपीओ अपना मतलब जो सीमित संसाधन है उसके अतिरिक्त कहाँ से उसमें पूंजी जुटा सकती है। उसके बारे में भी आज काफ़ी चर्चा होगी कि कैसे आप उसको पूंजी उसको और जुटा सकते हैं, ताकि अपने जो किसान भाई बहन हैं, तो उसको जो भी उनके पदार्थ है उनको कैसे भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाए। भले ही एफपीओ को अगर कहीं बाजार में या किसी को किसी मार्केट में अपने मंडी में आपने बेचा, तो उसमें आने के लिए पैसा आने में कितना दिन लगता है? तो तुरंत मिल जाता है या 7 से 10 दिन लगता है? जो सब्जी है, फल सब्जी में तो हो सकता है थोड़ा जल्दी मिल जाए। तो बाकी कितना दिन लगता है दीदी जो आए हैं, देवास से आए हैं, उनको आलू की खेती कर रहे हैं? 8 से 10 दिन लगता है। और जो किसान है वो कितना, वो रुकते हैं क्या? वो बोलते हैं कि मुझे तुरंत ही हाथों हाथ चाहिए। तो 8 से 10 दिन की पूंजी कैसे आप उसको जुटा सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए, क्योंकि आप देखो, आपको अगर एक गाड़ी आप आलू की, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक गाड़ी आपकी आलू कितने लाख की हो जाती है? 1 से 1.5 लाख की हो जाती है। तो एक गाड़ी मतलब जो जिसका जो बायर है, उसका जो जिसके साथ
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो ऑर्डर दे दिया कि मुझे 3 गाड़ी की सप्लाई चाहिए, तो एक गाड़ी आज आप खरीद करोगे, उसको लोड करोगे, भेजोगे, तो 3 गाड़ी आपकी मतलब पाइपलाइन में होगी, एक गाड़ी पहुंची होगी, एक रास्ते में होगी, एक की आज खरीद हो रही होगी, तो 3 गाड़ी की कम से कम आपको पूंजी चाहिए, आपको जुटाने की जरूरत है, तो मतलब 4-5 लाख की उसमें पूंजी लग जाती है। तो ये तो हो गया कि आप ये है, अगर आप उस पर गेहूं पे जाएंगे या मक्के पे जाएंगे या आप सरसों पे जाएंगे, तो उसमें गाड़ी की जो वैल्यू है, एक गाड़ी की यहाँ तो हो जाती है 1.5 लाख में आपकी आलू की गाड़ी बन गई, लेकिन आप उसमें जाते हैं, अगर सरसों में जाते हैं, उसमें जाते हैं, दूसरे पदार्थ में जाते हैं, कमोडिटी में जाते हैं, तो उसमें उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, 10 लाख 15 लाख तक भी जा सकती है। जीरा है, किसी किसी दीदी के पास जीरा भी है, तो वहाँ पे जीरे की जो गाड़ी होती है वो और भी उसमें बढ़ जाएगी। तो पूंजी की बहुत ही आवश्यकता है कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज है कि मतलब अपने जैसे मैंने बताया कि आपकी जो आमदनी कैसे बढ़ सकती है, या तो अपने खर्चे कम कर सकते हैं, या अपने जो मार्केट से जितना भी जो अब मिल रहा है उससे कितना मुनाफा और ज्यादा ले सकते हैं मार्केट से। तो ये 2 चीज से ही हम लोग अपना खेती एज ए मतलब व्यवसाय उसको अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए फिर हम लोगों को देखना है कि भाई खेती में क्या क्या चीज, अभी आप खेती में यूरिया डालते हो, फिर आप डीएपी पोटाश वगैरह डालते हो, लेकिन वो जमीन की जो गुणवत्ता है, जैसे आपने बताया कि साल दर साल वो घटते जाती है उसकी प्रोडक्शन, तो उसमें क्या चीज कर सकते हैं ताकि आपकी जो जमीन की जो क्वालिटी है, ताकि आपकी जो पैदावार है वो साल दर साल मेंटेन होके मतलब उतनी रह सके। तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, उसके बारे में भी आज चर्चा होगी कि आपकी जमीन में एक्चुअली अभी डॉक्टर के पास जब जाते हो तो वो तो टेस्ट लिख के देता है, पहले दवा देता है कि पहले टेस्ट के लिए बोलता है, टेस्ट के लिए। तो हम तो कोई टेस्ट नहीं करते हैं, हम तो सीधा दवा दे देते हैं जमीन को, लेकिन उसको भी टेस्ट करने की जरूरत है कि अपने को मतलब जैसे जो अगर बोलेंगे जो मेजर उसमें जो चाहिए पौधे को, वो चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 चीज मेजर है, उसके अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमारी जो पैदावार है वो साल दर साल या तो मेंटेन है या तो घटते जाती है। तो जमीन के बारे में भी हम लोग को सोचना है। अभी आज तो जो पैदावार है वो तो ठीक है, आगे अगले 10 साल बाद क्या पैदावार होगी उसके बारे में भी सोचनी है। पानी है, पानी हम लोग देते हैं, लेकिन पानी भी आप देखोगे अभी आपके कितने फीट पे पानी निकलता है भैया आपके इसमें जमीन में, देखो, तो उसमें पानी की समस्या है। और जहाँ पे लगता है कि अभी जैसे पंजाब में अब 10 फुट में भी पानी मिल जाता है, आज के दिन में वहाँ पे भी वो समस्या है पानी की, क्योंकि अभी जो हम लोग करते हैं, जो धान है, गेहूं है, तो 1 किलो धान के लिए आपको 3000 लीटर पानी लगता है। तो आज फिर जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, तो अभी मैं बुलाना चाहता हूँ निशांत गुप्ता, जो वॉलमार्ट से आए हैं। अगले स्पीकर हमारे निशांत जी हैं, अगर आप इफ यू आर रेडी देन तो अभी मैं दिव्यांशु जी को बुलाना चाहता हूँ। एक बार कहाँ से आए हैं दीदी लोग, एक बार उनकी भी परिचय हो जानी चाहिए। चलिए सर, आप दीदी कहाँ से आप आए हैं? अच्छा, राजस्थान से आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप किस चीज की खेती करते हैं दीदी? ज्यादातर हमारे पास अमरूद है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और दे दीजिए भैया, बैठ के ही बताइए। मेरा नाम राम चौधरी, शिव किसान प्रोड्यूसर कंपनी, बुढ़ीवाड़ा, बाड़मेर। अच्छा, हमारे यहाँ अधिकांश काश्तकार अनार की खेती कर रहे हैं। अनार की, बढ़िया बढ़िया। काफी अनार अच्छा उत्पादन हो रहा है। हाँ, दे दीजिए। She's no affiliation anyway, right? And when that comes through so strongly, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। टेकरी महिला आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी सविता कश्यप गुना से आई हूँ। हमारे इधर धनिया की खेती होती है और मैं भी धनिया की खेती करती हूँ। बढ़िया, पीछे। सर, मैं गुलाम रसूल, चौटन धनाव जीरा प्रोड्यूसर कंपनी, इटादा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हम जीरे की खेती happens करते in a हैं। big way. We are all for in trouble. थोड़ा सर, मैं तेज शोभा बोलिए। रेडर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी
मैं टमाटर पे काम कर रहे हैं। बढ़िया। शेरवा किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी बाड़मेर, और हम इसबगुल की खेती करते हैं। अब्दुल मुश्ताक, तेभागा एग्रो एपीसी वेस्ट बंगाल। मैं वहाँ का सीईओ हूँ। हमारे वहाँ पे ज़्यादातर मस्टर्ड एवं पेडी के लिए खेतीबाड़ी होता है। सरसों और धान। सुबीर गोस्वामी, चोपड़ा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। मैं दार्जिलिंग के पास से ही हूँ, जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से, मैं वहाँ का सीईओ हूँ। और हम लोग जीरो टिलर्स के द्वारा मेज करते हैं। मक्का। हाँ, मक्का की। नमस्ते, डुअर्स एग्रीकल्चरल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। मेरा नाम भारती नाग है। मैं कंपनी की कैशियर हूँ और मैं वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट कालचिनी ब्लॉक से आई हूँ। मेरा खेती जिंजर के ऊपर है। अदरक पे करते हैं। नमस्ते, मैं ग्वालपुकुर वुमेन्स एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ। मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग टर्मरिक के ऊपर में काम करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। थैंक यू। इधर दे दीजिए दीदी। हाँ, हम छोटी सादरी से आए हैं, प्रतापगढ़ से। भम्बर माता एग्रोन किसान। हमारे यहाँ पर सोयाबीन होती है और ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम परमेश्वरी चौधरी है। मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। हमारे यहाँ अनार की खेती करते हैं और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल। पीछे। मेरा नाम संतोष कंवर है। मैं पुष्कर महिला प्रोड्यूसर कंपनी अजमेर से हूँ। हमारे आंवले की खेती होती है। ठीक है। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम गीता, मेरा कंपनी का नाम पुष्कर महिला प्रोड्यूसर कंपनी। हम आंवले के ऊपर काम करते हैं। मेरा नाम रेखा मेघवाल और कुंभलगढ़ का महिला किसान प्रोड्यूसर से आई हूँ और हमारे यहाँ सीताफल और जामुन होते हैं। बढ़िया। मेरा नाम भगवती भाई, मैं महिला कुंभलगढ़ महिला किसान कंपनी, मेरा कंपनी का नाम है। सीताफल और जामुन पे काम करते हैं। बढ़िया। मेरा नाम पिंकी नागदा है। मैं छोटी सादरी प्रतापगढ़ जिले से हूँ। गौरव माता, मेरी कंपनी का नाम है गौरव माता किसान एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड। अच्छा, किस चीज़ पे खेती है? सोयाबीन। सोयाबीन। आप लोग ये भी बताएं कि भाई आप क्या प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मतलब वो क्या समझ में आएगा कि आंवले पे काम करते हैं। आप बताइए कि हम मुरब्बा, कैंडी ये सब बनाते हैं, इस तरीके से। अगर किसी कोई अगर आप उस पे जैसे पैकिंग करके बेच रहे हैं तो वो उसका भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, अगर आपके एफपीओ में कुछ अगर आप उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो। हाँ, हम आंवले पे काम करते हैं सर। अच्छा। इसमें हम मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं और गुलकंद भी बनाते हैं, अचार बनाते हैं आंवले का, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। आंवले के लड्डू भी बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाउडर बनाते हैं। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, मेरा नाम रतनलाल गिर है और रासमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ और कंपनी के अंदर मैं मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा हूँ। और हमारा अजवाइन पे काम कर रहा है एपीओ। अजवाइन के हम पाउच बना रहे हैं, जैसे 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 किलो के पैकेट। बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रेम भाई मीणा है। मैं दीदी थोड़ा जोर से बोलिए। बड़ा से हूँ और लहसुन की खेती करते। बहुत बढ़िया। मेरा कंपनी का नाम है सांवलिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। बहुत बढ़िया। और प्लांट लगा रखा है। हेलो सर, नमस्ते सर। मेरा नाम उस्मान खान पठान है और मैं निम्बाड़ा से हूँ, चित्तौड़गढ़ से। हमारी कंपनी का नाम श्री सांवलिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है। अभी हम लहसुन पे काम कर रहे हैं, तो लहसुन के अंदर जैसे पाउडर वगैरह, ठीक है, और अचार वगैरह, ये सब कुछ हम बना रहे हैं और पैकेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्कार। जैसे कि सबको पता है, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे हम लोग फील्ड पे भी किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारे सारे फील्ड में से राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से हमारे किसान साथी, हमारे एफपीओ के डायरेक्टर, हमारे दीदियाँ, वो सारे आए हुए हैं। तो पहले तो आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करें कि जो आप लोग काम कर रहे हैं इतनी। और
जैसे कि वहाँ पे इंग्लिश में बात हो रही है तो आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैं शुभेंदु, मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज में जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं, मैं दिल्ली ऑफिस से मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, हमारे सारे टीम को। तो आप सभी को स्वागत है। इसके साथ ही हम इस सत्र का शुरुआत करेंगे। मैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश की जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है उनके CEO हैं सर हैं बेलवल सर हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारें। बेलवल सर। सर की योगदान काफ़ी रहा है मध्य प्रदेश में। दीदियों के माध्यम से, समूह स्वयं सहायता के समूहों के माध्यम से FPO बना के अपनी प्रोडक्ट्स, FPO की मार्केटिंग सर ने बहुत मेहनत किया है इन सब सारी चीज़ों के लिए। तो हमारी ये खुशी की बात है कि आज सर हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबसे बात करने के लिए। साथ ही एक हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे FPOs को जब लोन चाहिए होता है तो बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। बिजनेस प्लान बनाने के बाद में हम बैंक में जाते हैं तो वो फिर कहते हैं कि आपको इतना देंगे उतना देंगे, और नहीं देंगे, 3 साल तक बैलेंस शीट चाहिए। तो हमने एक्सेस संस्था की तरफ से समुन्नति, आप सबने नाम सुना ही होगा जब हम FPO में काम कर रहे हैं, जो समुन्नति के संस्थापक अनिल सर, आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और साथ में श्रीनिवास सर, एन श्रीनिवास सर, जो आपने अभी सुबह देखा होगा कि काफ़ी सारे सर अपनी इस एरिया की रिपोर्ट लिखते हैं। तो श्रीनिवास सर और अनिल सर दोनों समुन्नति से हैं। मैं निवेदन करूंगा सर मंच पे पधारें। FPO की बहुत सारे हमारे चैलेंजेस रहते हैं, तो मैं माननीय अनिल सर से निवेदन करूंगा कि सर के पास भी आज बहुत कम टाइम है, हमने सर को रिक्वेस्ट किया है 5 मिनट में थोड़ा सा FPO सर की जो संस्था है समुन्नति क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एक बार सर से निवेदन है। सभी को नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे बात करने का मौका मिला है। मैं चेन्नई से हूँ, थोड़ा हिंदी प्रयास करके बोलना पड़ता है, कुछ शब्द इधर उधर हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप सब गांव में FPO के माध्यम से आपके मेंबर्स को इतने सारे सर्विसेज देते हैं, तो समुन्नति का ये विचार है कि आपके ये काम में हम भागीदारी कैसे बने, आपके ये सफ़र में हम सफ़र कैसे बने, ताकि हम किसान को, जो आपके मेंबर है, उनको हम फोकस पे लेके उनको जो भी सर्विसेज देना है साथ में कैसे काम करेंगे, वही मकसद लेके समुन्नति शुरू हुआ है। 2014 से लगे हैं काम में, लेकिन 2015 में ये FPO का इतना पोटेंशियल है बोल के समझ में आया हमें। तभी लगा हम क्यों ना अपना जो भी मॉडल था तभी उसको हम FPO फोकस में लेके आ जावे, और तब से हम FPO के माध्यम से ही किसान के साथ काम करने का प्रयास में लगे हैं। हम 22 राज्यों में काम करते हैं। वित्तीय सेवाएं तो पहले देते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि वित्तीय सेवाएं कुछ दर तक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें मार्केट लिंकेजेस की ज़रूरत होती है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, हमें मेंबर सर्विसेज देने की ज़रूरत होती है। अगर आप देखें, आपको एक इनपुट शॉप की ज़रूरत होती है, और फसल के बाद उसको स्टोरेज कैसे करना है, एक छोटा प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे, ये सब ज़रूरत होती है ना। सिर्फ अगर पैसा मिलता है तो काम नहीं होता है, पैसा के साथ हालांकि सब है, लेकिन पैसा नहीं है तभी भी काम नहीं होता है। दोनों तालमेल के हिसाब से जाना पड़ता है। तो हम एक FPO को पूरा वैल्यू चेन में सक्षम कैसे बनाए, वो मकसद लेके FPO को एंगेज कर रहे हैं। उसमें आपको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, और वो एरिया में एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज इतना अच्छा काम कर रहे, तो हमें ये लगा कि क्यों ना हम एक पार्टनरशिप में
आपका जो अच्छा काम है आप करें, हम जो कर सकते हैं हम करें, ताकि साथ में हम सब मिलके किसान का भला आपके माध्यम से वो मकसद लेके हम आगे कैसे बढ़े वही इरादा लेके आए हैं। तो आज हस्ताक्षर करेंगे एमओयू का, उसके बाद ये तो शुरुआती है, उसके बाद कैसे साथ में काम करना है। और अगर आपका तरक्की होती है, आपका उन्नति होती है, तो उसी में हमारा भी उन्नति है। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी समुन्नति है, जो संस्कृत शब्द है जो मायने रखती है कि सबका उन्नति अगर है तो तभी कुछ यूज़ होगा इस इनिशिएटिव का। ठीक है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके साथ काम करने का जो आप हमें अवसर दे रहे हैं उसके लिए आभार है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं सर आपकी उपस्थिति में एक खुशी की बात ये बताना चाहूँगा कि समुन्नति के साथ काम करते हुए हमारे एफपीओ ने 21 लाख का, एक एफपीओ जो यहाँ पे हैं अभी, उन्होंने 21 लाख का सर ट्रांजैक्शन किया। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। तो सर राजस्थान, तो आप 2 मिनट बताइए समुन्नति के साथ में जो क्या काम किया यहाँ आके बताओ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम उस्मान खान पठान है और मैं श्री सावली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी निम्बाड़ा से हूँ। और हमने इसी बार हमने समुन्नति के साथ में सोयाबीन और मक्का के साथ में काम किया। तो वहाँ पे क्या, जैसे सर की मतलब वहाँ पे कर्मचारी लगा रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, जैसे वो उनका सारा सिस्टम रहता है कि भाई कोई किसान है जो अपना माल देना चाहता है, एपीओ माल देना चाहता है, तो क्या करते हैं कि जैसे इनके साथ अपना एक एमओयू हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कंप्लीट, अपन को जो भी ये मांगते हैं सारे कंप्लीट कर दिए थे हमने। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे जैसे गांव के अंदर मक्का वगैरह होती है, मक्का सोयाबीन, तो इन्होंने एक भाव देते हैं, फिक्स भाव होता है जिसमें सारा लगेज, सारा आना जाना खर्चा, मंडी टैक्स वगैरह जो भी है वो सारे खर्चे अपने होते हैं। ये फिक्स एक रेट देते हैं। इन्होंने हमें जैसे 2150 की रेट दी थी मक्का की, इनको 2150 में अपने वेयर हाउस पे पहुँचा के हमें देना था। तो 2150 में वहाँ पे पहुँचा के देना था। इनका भी क्या सर, इनकी तरफ से अपन को एक सपोर्ट हो रहता है कि अपन को जैसे उसके अंदर क्या टेस्टिंग, इनको जो मापदंड होते हैं कि मेरे को 14% मॉइस्चर चाहिए और इतने % फंगस चाहिए, इतने % अंदर उसका वेस्टेज है वो चाहिए, वो सारी चीज़ें एक पैरामीटर होता है इनका। उनके साथ ही सर का अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये साथ में वहाँ पे हमें टेस्टिंग के लिए बंदा भी देते हैं। तो हम गांव में साथ में ले जाते हैं उनको और उनके साथ ही टेस्टिंग करवा के और वहाँ से ही सीधा माल लोड करके वेयर हाउस पहुँचा देते हैं। तो उसके बाद ही सर का अच्छा उनका सपोर्ट भी ये भी है कि 3 दिन के अंदर या उनका पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। क्योंकि सर यहाँ पे हैं तो मैं इसलिए कुछ 1-2 एफपीओ जिन्होंने काम किया है तो उनको मैं बुलाना चाह रहा था। एक नवरंगपुर में हमारे एफपीओ है, वहाँ से शिवाशीष हैं एफपीओ के सीईओ। उन्होंने समुन्नति से 5 लाख रुपए से शुरुआत करी थी लोन की, और आज इनके जो कंपनी के टर्नओवर है वो 4.5 करोड़ है। तो मैं शिवाशीष को बुलाना चाहूँगा। 2 मिनट ये भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस। पहले तो नमस्कार सर। हमने जो शुरुआत की थी, पहले हमारी पूंजी तो इक्विटेबल मतलब शेयर इक्विटी से हम लोग शुरू किए थे। तब उस समय हम लोग को लोन लेने के लिए जो दिक्कत आया था, तभी समुन्नति ने हाथ बढ़ाया था। 5 लाख लोन से हम लोग शुरुआत किए थे। उसी साल हम लोग ने लगभग 30 लाख का टर्नओवर किया था पहला साल में, और दूसरे साल में लगभग 2.5 करोड़ का टर्नओवर किया। और इस साल वो जो इनपुट लोन हमको समुन्नति तरफ से 20 लाख का मिला था, तो उससे हम लोग लगभग 1.5 करोड़ का इनपुट का रोटेशन कर लिए उसमें, और 20 लाख उसको बाद में चलते हम लोग उसको कन्वर्ट किया आउटपुट लोन में। तो आउटपुट लोन में भी हम लोग लगभग 1.5 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। और समुन्नति को हम लोग ने प्रोवाइड किया है लगभग 120 टन का हम लोग समुन्नति को सप्लाई दिया नवरंगपुर में ही। हाँ सर, और लगभग 33 लाख का वो ट्रांजैक्शन हो गया है समुन्नति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाशीष। इसी के साथ ही मैं माननीय बेलवाल सर को ही ये अवगत कराना चाहूँगा कि समुन्नति के सपोर्ट से सर एमपी में हमारे 12 एफपीओ जो अभी कुछ दीदियाँ हैं भी यहाँ पर,
तो इन्होंने 1.1 करोड़ 1.1 करोड़ का सर लोन लिया था, जिससे कि इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सर हम लोग बहुत डीपली समुन्नति की जो फील्ड टीम है इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और हमने ये सोचा था कि कैसे हम लोग दोनों संस्थाएं मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिव्यांशु जी हमारे तीनों मेहमानों की स्वागत करें। अब इसके साथ ही हम आज समुन्नति के साथ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दोनों संस्थाएं एक्सेस एफपीओ में बहुत काम कर रही है, समुन्नति एफपीओ में बहुत काम कर रही है, पूरे देश में एफपीओ को सपोर्ट कर रही है, लोन में, मार्केट लिंकेज में। तो दोनों संस्थाएं मिलकर हम अलग अलग क्यों काम करें, मिलकर काम करें, 1 और 1 11 कैसे हो जाएगा। तो आज हम दोनों संस्था एक आपस में एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि जहाँ पर समुन्नति की अच्छी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे उनकी स्टाफ बहुत अच्छा मार्केट लिंकेज कर रहे हैं, वहाँ पे हम उनके साथ में मिलेंगे तो हमको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, हमको प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ पे हमारे किसी एफपीओ अगर एक्सेस के साथ में मिलकर हम लोग कहते हैं कि हमारे सर ये एफपीओ है, इनको लोन मिलना है, उसको भी वो प्राथमिकता देंगे, मिलकर हम लोग काम करेंगे। तो मैं एमओयू लेके आइए। have touched almost 18 million people in the country, which are green. Like basically, we invested a huge amount of money in soil conservation, water conservation work, and work which improves livelihoods for the community. So all these projects. So we try to see how much are the carbon sequestered by these projects. So 5,100 crores over 15 years period, and 18 million people whom we have touched is a big amount of money, big amount of size, and the number of people which we have touched. The whole idea is can we productize it and ensure every act which happens in the country gets into this nomenclature, so that we will be in a position to सम्मानीय मंच, सबसे पहले तो मैं एक्सेस कंपनी का शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने ग्रामीण जन को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जगह जगह एफपीओ बना के उनको अपने एरिया के हिसाब से जो जहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है उसका उत्पादन बढ़ाकर कम लागत करते हुए अच्छे मूल्य पर बेचने की व्यवस्था की है। इससे ग्रामीण जन को फायदा हुआ है, तो एक्सेस इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। आज मुझे मालूम हुआ कि समिति कंपनी जो एक्सेस के साथ जुड़कर ये जो काम करेगी, ये वास्तव में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। कारण कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर डे 20 लाख का अनार का बिक्री हो रही है, और 3 महीने में मेरे ख्याल से कम 20 करोड़ की बिक्री होगी। किसान ये चाहता है कि मुझे तुरंत पैसे मिले। यदि समिति और एक्सेस मिलके ये काम करेंगे तो नेचुरल उस एरिया का तो विकास होए हुआ, पूरा किसान कृषक वर्ग लाभान्वित होगा। इसके लिए आप दोनों जो आज आपने जो एमओयू किया है वो एक मील के पत्र के रूप में साबित होगा। जय सरकार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं दो हमारे और जो स्टेट से आए हैं एक बार, क्योंकि आपके सामने सर, क्योंकि मतलब उनको बहुत कम मौका मिलता है बोलने का, 2-2 मिनट में हमारे जो एमपी से दीदी आए हुए हैं, जो हमारे एमपी से सर, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा। चिंतन जी आइए दीदी। तो क्योंकि सर जैसे एमपी में एमपी एसआरएलएम के साथ में मिलके हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के सर
काम कर रहे हैं और हमारे टीम वहाँ पे है बेलवल सर की गाइडेंस में। ये लोग काफ़ी डीपली सर मार्केट लिंकेज और इनमें काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी ज़रूरत है ये सारे मतलब अभी सर जैसे पोटैटो डेली एक ट्रक, अभी ऑनियन का डेली एक ट्रक, वो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन ये लोग कर रहे हैं सारे। सो एमपी से आइए दीदी। सम्मानी मंच और यहाँ बैठी मेरी प्यारी प्यारी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम माया परमार है, मैं ग्राम जीवाजीपुरा से हूँ। हमारे और जिला देवास, हमारी कंपनी का नाम विजयगंज मंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड देवास है और उसकी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और हमारे समूह का नाम एकता आजीविका स्वयं सहायता समूह है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे संकुल का नाम, हमारे ग्राम संगठन का नाम ग्राम संगठन जीवाजीपुरा है, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे संकुल का नाम दिशा संकुल संगठन आग्रोध है, उसकी मैं सदस्य हूँ। और हमारे दिशा संकुल संगठन आग्रोध के अंतर्गत गठित कंपनी है विजयगंज मंडी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी उस लिमिटेड देवास, उसी की मैं बीओडी हूँ। और हमारे जो एक्सेस डेवलपमेंट द्वारा हमने वो उनसे क्या नहीं घबरा नहीं रहे हैं। हाँ आलू हमारा जो ददोत्तर विजयगंज मंडी और सुनवानी गोपाल का बेल्ट है और विजयगंज मंडी का जो बेल्ट है पूरा आलू का बेल्ट है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आलू के प्रोसेसिंग पर कार्य किया जाए, इसीलिए हमने विजयगंज मंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जिसमें हमने आलू की प्रोसेसिंग पर भी कार्य करा और अभी आलू खरीदी बिक्री का भी कार्य चल रहा है। हमारी कंपनी को करीबन 1.5 से 2 साल हो गया है कंपनी में और मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गया है कंपनी में। तो हमारी कंपनी अभी विजयगंज मंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अभी आलू खरीदी का कार्य चल रहा है। तो उसमें हमने 9 गाड़ी आलू की भर दी है और एक्सेस डेवलपमेंट से भी हमको उसमें वो उनका जो है उन्होंने भी हमको सहायता की है उसके लिए, और उनका हमें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और हमारी कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ बताइए। ये कंपनी है, ये मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा प्रमोटेड है और ये महिलाओं की कंपनी है। ये कंपनी इस कंपनी में कोई भी पुरुष नहीं है और सारी दीदियां बहुत अच्छे से इसमें काम कर रही है और सभी का जो डेडिकेशन है काम को लेके, उन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया है कि हमें किस काम पे फोकस करना है। जो दीदी जिस काम के लिए एक्सपर्ट है वो उसके लिए उस काम को लेके आगे चलती है। तो ये हमें एक बहुत अच्छी सीख मिली है कि गांव में दीदियों को लेके यदि हम आगे चलते हैं तो वो पुरुषों से अच्छा काम कर रही है। बहुत बढ़िया। हम इतना बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में 357 शेयर होल्डर जुड़ चुके हैं और सारी दीदियां ही हैं, किसान दीदियां ही हैं उसमें। और अभी हमारी एजीएम हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें उसके बाद से हमारे पास में लगभग 150 दीदियों के शेयर होल्डर जमा हो चुके हैं जिनका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, करवा देंगे बहुत जल्दी ही। तो ऐसे करके हमारी कंपनी में 450 शेयर होल्डर दीदियाँ जुड़ चुकी है। और मैं जो लास्ट हमारे वेस्ट बंगाल से एफपीओ प्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आके 2 शब्द बोले। वेस्ट बंगाल से आइए। सभी को मेरा नमस्ते। मैं अब्दुल मुश्ताक तेभागा एग्रो एपीसी का मैं सीईओ हूँ और ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक ही होता है। मेरा एपीओ ऑफिस से 1 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर है। तो मेनली मेरा वहाँ पे जो मेनली खेती होता है मस्टर्ड सेकंड क्रॉप पैडी होता है। तो अभी तक हमने मस्टर्ड पे ऊपर काम शुरू किया है। कोई प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा है, प्लानिंग चल रहा है, इनपुट का बिजनेस चल रहा है, आउटपुट का बिजनेस चल रहा है। एक्सेस हमारे 3 साल से हमारा सपोर्ट कर रहा है। वो हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बीओडी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एक दिक्कत होता है, फार्मर्स के लिए काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी जो प्रथागत जो खेतीबाड़ी होता है उससे हम कैसे निकल के आए, मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम कैसे काम करें, वो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एक्सेस। थैंक्स टू एक्सेस। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक्सेस को, जो टीम है उन्हीं सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और
इसी के साथ ही मैं हमारे मुख्य अतिथि बेलवाल सर से निवेदन करूंगा कि हमारे एफपीओ को सर आपसे आपकी जो एक्सपीरियंस है सर एफपीओ में थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन मिले सर। रिक्वेस्टिंग बेलवाल सर। नमस्कार। हमारे एफपीओ के जितने भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स आए हैं अलग अलग स्टेट से, उनको मैंने सबको नमस्कार बोला। नमस्कार। देखिए, आप लोग मालिक लोग हैं, आपकी कंपनी है, तो कंपनी कौन सी कंपनी कितनी सफल है उनके चेहरे से हमको पता चल जाता है। अगर चेहरे में मुस्कुराहट है मतलब कंपनी सफल है, और अगर मुरझाए हुए बैठे हैं इसका मतलब ज़बरदस्ती बुला के यहाँ ला के बिठा दिया, सोच रहे हैं कैसे घर जाएं, कब घर पहुँचें। तो यहाँ आए हैं, कितनों को ये मौका मिलता है, ये जो होटल है इसमें आने के लिए मौका ही नहीं मिलता लोगों को। आप लोग आए हैं, और आप लोग क्यों आए हैं? क्योंकि आपने कंपनी बनाई, कंपनी में अच्छा काम किया है। ये अक्सर हम भूल जाते हैं कि आप लोग मालिक लोग हैं। हम यहाँ पर जो बैठे ना, हम लोग मालिक लोग नहीं हैं, हम सेवक लोग हैं। तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। कई जगह क्या होता है कि जो कंपनी के सीईओ होते हैं उसको हम मालिक समझने लगते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो सीईओ जो कंपनी का होता है वो कंपनी का नौकर होता है। नौकर इन द सेंस मतलब सेवक होता है। नौकर कोई शब्द बुरा नहीं है, लेकिन वो नौकर ही है, जो नौकरी करता है नौकर है। तो अगर वो नौकर मालिक से होशियार होगा तो मालिक को बेच देगा। इसलिए मालिक आप लोगों को, आपको इतना होशियार बनना पड़ेगा कि आप उसको सीईओ से काम करा सकें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लगातार हमें सीखना है। एक छोटी सी जिंदगी होती है, इसमें सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। जब आपने कंपनी बनाई उसके कुछ साल पहले तो आपको पता भी नहीं होगा, हमको भी नहीं पता था कि कंपनी भी बना सकते हैं, बन सकती है। अब आपने बनाई, धीरे धीरे चलाना उसको शुरू किया है। तो हमारी एक भविष्य के लिए नीति होनी चाहिए। अगर आज हमारी कंपनी साल भर का टर्नओवर 50 लाख का कर रही है, हमें ये मान के चलना है कि हम 5 साल में 50 लाख से 5 करोड़ पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, जो हमारी गतिविधियां हो रही हैं उनको हम बढ़ाएंगे। सीईओ इसीलिए रखा जाता है, सीईओ से बोले भाई तुम हमारे लिए प्लानिंग बनाओ कि हम 5 साल में 5 करोड़ रुपये तक पहुंचना चाहते हैं, और अगर नहीं बना सकते हो फिर हमें दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तो कंपनी, हम तो ऐसे रहेंगे नहीं। तो आप देखिए, और जिस दिन आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे सीईओ साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं होना है। अभी मध्य प्रदेश के बारे में बात है कि महिलाओं की कंपनी में, मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे पास अभी MPSRLM जो आजीविका मिशन है उसमें 88 कंपनी हैं, और 88 में से 77 सिर्फ महिलाओं की हैं, और 36 महिलाओं की और बन रही हैं जो अगले कुछ समय में बन जाएंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे 88 कंपनी हैं, इनके साल भर का टर्नओवर जो व्यवसाय है पिछले साल का 520 करोड़ का था। 520 करोड़ का था हमारी 88 कंपनीज का। और हालांकि उसमें जो दूध की कंपनी है उनका काफ़ी है, और जो हमारे पोल्ट्री की कंपनी है, मुर्गी वाली, उसका ज़्यादा है। जो हमारी एग्रीकल्चर वाले हैं उसके हमारा टर्नओवर कम है। और अब हम समोन्नति से मिलके काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक्सेस के साथ काम कर रहे हैं। हमें जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं इनकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है, और इनके सहयोग से, इनके मदद से हम काम करते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा हमको कौन देगा? पैसा हमको वो देगा जिसे भरोसा होगा कि इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है और ये हमें पैसा लौटा देंगे। अगर काम धंधा हमारा अच्छा चलेगा तो बैंक भी हमको पैसा देने के लिए घर में आएगा। और अगर हमारा काम नहीं चल रहा होगा, क्योंकि बैंक वाले भी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं कि इनका काम धंधा, लेन देन कैसा है, पैसा कितना कमा रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, कितना पैसा लौटा रहे हैं, तो इसलिए हमारा काम धंधा अच्छा होना चाहिए। और ये हमारे लिए, हमारे जो महिलाओं द्वारा प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा रही है उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अगर वो असफल हो गए तो लोग बोलेंगे हम तो पहले से ही जानते थे इनको, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और सफल हो गए तो हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी हमारे साथ आके हमारी जैसे कंपनी बनाएंगे। तो इसलिए हमें अगर कंपनी बनाई है तो हमें उसके लिए सफल होना है, आगे की हमें प्लानिंग करनी है,
और प्लानिंग करने के लिए हमारे पास पैसे की हमेशा कमी रहेगी अगर अच्छा काम करेंगे। और समोन्नति जैसी संस्थाएं हमारे पास हैं जो हमें पैसा दे रही हैं, राजस्थान में दे रही हैं, वेस्ट बंगाल में दे रही हैं, मध्य प्रदेश में दे रही हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं दे रही हैं। और काम अच्छा होगा तो आगे भी देते रहेंगे। बैंक भी हमारे पास आएगा और सभी नाबार्ड है, नाबार्ड से भी हमको लोन मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमने कंपनी बनाई है तो उसे हमें आगे चलाना है। समोन्नति का बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सेस का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी मार्गदर्शन से हमारे सारे एफपीओ को बहुत लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश एसआरएलएम बहुत ज़ोर शोर से एफपीओ के साथ में मिलके काम कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। हम जब भी जाते हैं वहाँ फील्ड में देखते हैं दीदी लोग, जितनी उनकी जानकारी है ना, मैं तो एक बार मतलब मैं मिलके जब इनसे बात कर रहा था अपनी बिजनेस कैसे प्लान करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, अपना प्रोडक्ट कैसे देना है, लोन कहाँ से आया, सब चीज़ें इनकी जानकारी है। तो मैं सर इसके लिए एक बार सबसे कहूँगा ताली एक ज़रूर हो कि बहुत डीपली मध्य प्रदेश में सर जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है एफपीओ को, और साथ में हम जुड़ के जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग सब मिलके, तो सर ये हम लोग कोशिश और जारी रखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। सबको प्रणाम। थैंक यू। अब हम कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे। आज हम लोग जैसे पैसा चाहिए एफपीओ को तो समुन्नति से हम बात कर सकते हैं। अगर एफपीओ को अपना खेती का खर्चा कम करना है तो किन से बात करें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम एफपीओ बना तो लेते हैं, लेकिन जब तक हमको हिसाब किताब बही खाता और हमारे किसान से, मान लो आपकी एफपीओ की दुकान में कोई किसान आया, आपको अगर यही नहीं पता होगा कि वो पिछले साल क्या क्या सामान लेके गया था, तो आप तो उस एफपीओ के साथ मतलब उस किसान को, आपके लिए तो बड़ा कस्टमर है ना। मान लो कोई किसान आया जो पिछले 2 साल से आपकी एफपीओ से खाद बीज ले रहा है, आपकी एफपीओ को सामान दे रहा है, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि ये किसान जो है अभी मेरे दुकान में खड़ा है, जो भी सीईओ है आपका, जो भी काउंटर में खड़ा है, उसको समझ में कैसे आएगा कि ये कंपनी का कैसे हम इसको मैनेज करें। ये जो किसान है मेरे लिए कितना एफपीओ के लिए कितना बढ़िया सदस्य है। तो हम आगे जाके एक कंपनी से ऐसे उनसे भी हम टाइप करने की बात हमारी चल रही है। हम एमओयू बहुत जल्दी साइन करेंगे उनसे। माननीय रजत जी हैं, रजत जी ने एफपीओ की खाता बही बिजनेस, तो इन सब की कैसे हम मैनेज कर सकें। हाय रजत जी, मैं जोरदार तालियों से रजत जी का स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले 15-17 साल से मैं खुद एफपीओ में काम कर रहा हूं। रजत जी प्लीज बैठिए। लेकिन जो एफपीओ की हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, माल बेचते के पता ही नहीं चला कि हमारा फायदे में है नुकसान में है। क्यों ये होता है ना, किसान को हमको बिल देना है, किसान आया उसके हाथ से बिल काट रहे हैं, मान लो जिस दिन यूरिया बिलिंग कर रहे हैं किसान लाइन लगे हुए हैं, उसको बिल दे नहीं पाए, वो बाद में आएगा अपना कार्ड वार्ड छोड़ के जाएगा। इतना झंझट क्यों रखें। तो जब रजत जी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है, हमारे ये सारे परेशानी ये दूर हो जाएगा। आपकी मशीन भी हाँ एक बार दिखा दीजिएगा। तो मैं रजत जी को निवेदन करूंगा कि इनकी जो कंपनी है शॉर्टली 5-7 मिनट में, बिकॉज हमारे पास में टाइम की कंस्ट्रेंट है, तो एक बार रजत जी बताएं। धन्यवाद। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि स्वागत करें रजत जी का। हम लोग बेसिकली आईटी कानपुर के साथ कार्य करने वाली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। मैं आज बहुत कम शब्दों में आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखना चाहूँगा। हम लोग आपके लिए 2 मुख्य समाधान हैं जो एक्सेस के साथ मिलकर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। पहला जो समस्या आप लोगों के बीच आती है वो आती है कि अगर आप एफपीओ को मैनेज कर रहे हैं तो किस किसान ने कब कितना ट्रांजैक्शन किया, किसान को उसकी पूरी जानकारी और आपके पास उसकी जानकारी
एक समय पर मैनेज करना ये कैसे हो सकता है, इसका समाधान हमारे पास है। नंबर 2, आपको अपने खेतों में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आप लोग अनुभव करते होंगे, और जब आप एफपीओ में आकर उसके बारे में जानकारी कभी लेते हैं तो ऐसा क्या हमारे पास समाधान हो जिससे किसी भी फसल की किसी भी बीमारी को, चाहे वो खरपतवार से जनित समस्या हो, चाहे वो फंगस से जनित समस्या हो, या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या रास्ता बनाना है, वो प्लेटफॉर्म के अंदर हमने पूरा इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा आपकी मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट है वो सिस्टम के अंदर पूरा मौजूद रहती है, और किसी भी वक्त आप अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है वो स्मार्टफोन पर अपना एप्लीकेशन खोल के पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद अपने एफपीओ पर जाकर उसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो इसके द्वारा आप और आपके किसानों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित ये प्लेटफॉर्म करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप सब लोग ये समझते होंगे कि जब आप विभिन्न फसलों को करते हैं तो आपको मिट्टी की जांच एक अमुक क्षेत्र है जिस पे आपको कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास मिट्टी की जांच का रिजल्ट मौजूद है तो आप अपनी फसल में न्यूट्रिएंट को किस प्रकार मैनेज करना है, कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, एसएसपी डालना है, एमओपी डालना है, कितने और खाद डालने हैं, किस प्रकार उसमें ऑर्गेनिक स्तर उठाना है, इन सब की जानकारी के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक से इजाद की गई मशीन जिसको भू परीक्षक कहते हैं, ये भी हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं। इसके द्वारा मिट्टी की जांच को आप मात्र 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको आपके एफपीओ पर बैठकर आपकी आंखों के समक्ष मिट्टी की जांच का रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट के साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस रिजल्ट के मुकाबले में आपको किस किस प्रोडक्ट को लेने की आवश्यकता है। मैं इस मशीन को आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर दिखाना चाहूंगा। ये मशीन इस बॉक्स के अंदर आती है, और इस मशीन के ये एक छोटी सी मशीन है, और इस मशीन की इतनी ताकत है कि ये कई हजार टेस्ट अपनी लाइफ टाइम में कर सकती है, और इसके द्वारा ना केवल आप अपने से जुड़े हुए किसान भाइयों को सही समय पर मिट्टी की जानकारी दे पाएंगे, उनकी मिट्टी की स्थिति की जानकारी, इसके साथ ही साथ आप इस मशीन से किए गए टेस्ट से अपने एफपीओ की आमदनी को भी बढ़ा पाएंगे। तो बस मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, और मैं प्रयास ये करूंगा कि हम जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के साथ अपने कार्य को शुरू कर पाए। इस मौके को देने के लिए मैं बहुत शुभेंदु जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, और हम इंतजार करेंगे आप लोगों के साथ जल्दी से काम शुरू करें। आप में से मिट्टी कौन कौन लेके आए हैं साथ में बताइए। हमने कहा था मिट्टी लेके आने के लिए, हाथ खड़ा करिए। मिट्टी कौन कौन लेके आए हैं? बहुत बढ़िया। तो हमारे सारे स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ गए हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये हम आपकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके काउंटर है सामने एग्रोनेक्स्ट में, आप जमा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर लेबलिंग वगैरह सब करके हम इमीडिएटली इस काम को चालू करना चाह रहे हैं। क्यों? देखो, अगर हम खेती कर रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि हमारे ज़मीन में नाइट्रोजन कितना है। 1 बोरी की यूरिया की जगह पे 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, हमको ज़रूरत ही नहीं है, 1 बोरी में काम हो जाएगा। अब उस 1 बोरी को भी नैनो यूरिया से हम ले सकते हैं, तो हम क्यों ज़्यादा डालें? हम खेती के खर्चा भी कम करें। और तो इनकी जो ये मशीन है, छोटी सी मशीन है, पहले आपको याद होगा कि अभी जितनी भी आपको अगर मिट्टी की अगर परीक्षण करना है तो रिपोर्ट आते आते 3-4 महीना लग जाता है। इसमें आपकी एफपीओ में हम पूरे सारे एक एक किसान की मिट्टी की जांच करके उस किसान की मिट्टी के हिसाब से जो जो खाद बीज दवाई लगेगा, मतलब बीज तो वो होगा ही, लेकिन जो भी खाद दवाई जो भी लगेगा वो सारी चीज़ें रहेगा। आपकी खेत सीधा सेटेलाइट से कनेक्टेड होकर रहेगी, ठीक है। बीमारी वगैरह आई आगे जाके, अगर हम जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, अगर बीमारी वगैरह आई तो अपने को अपने आप ही पता लग जाएगा, आपके पास में खबर आ जाएगी, आपके इधर ये बीमारी आ रही है, आप ये दवाई इतने मात्रा में स्प्रे करो, इसके ऊपर मत करो। आपके खर्चा भी कम होगा, कम केमिकल अपन यूज करेंगे। और साथ में आपके किसान जब एफपीओ में आएगा, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, नाम बोलती, मोबाइल नंबर बोलती, उसका चेहरा दिख जाएगा, उसकी खेत दिख जाएगा, और उसकी कितने उसने कंपनी के साथ में कितने काम कर रखा है वो सारी चीज़ें दिख जाएगा। तो ये हम सारे हमारे एफपीओ में करने जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारे एफपीओ बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। बहुत जल्दी हम आपसे आपके साथ मिलकर काम करने की प्लान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। अब इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान श्रीनिवास जी, जो कि एक कंपनी है जेप्टो। आप लोगों ने शायद
जो अभी आप एपीओ से आए हैं, विलेज से आए हैं यहाँ सुनने, लेकिन दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, जहाँ पे ग्राहक रहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, जहाँ पे ग्राहक रहते हैं वहाँ पे आप जेप्टो कंपनी का नाम बोलोगे सब जानते हैं। आज की डेट में दुनिया कितनी बदल रही है, अपने को ये भी देखना है, इनकी बिजनेस मॉडल क्या है, और हमारे एपीओ ने भी अभी इनके साथ में ट्रांजैक्शन किया है। तो मैं श्रीनिवास जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। दिव्यांशु जी, श्रीनिवास जी का स्वागत करिए। मैं श्रीनिवास जी की तारीफ में खाली इतना बोलना चाहूँगा कि जितने भी आपने अच्छे अच्छे नाम सुने हैं, रिलायंस है, बिग बाज़ार, आई थिंक बिग बाज़ार में भी थे शायद, स्पेंसर्स, और इनकी पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनी है, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल में, सब इनको जानते हैं। ये सारे बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जिनके साथ में इन्होंने काम किया हुआ है, और पूरे इंडिया में कहाँ से कौन सी सब्जी आती है, फल आती है, कहाँ बेचना है, कैसे करना है, सब चीज़ें इनसे बढ़िया जानकार कोई नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा श्रीनिवास जी से। यस, सबसे पहले नमस्कार सबको, और नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं सारे लोगों को। जैसे शुभेंदु जी ने बताया, मेरा नाम श्रीनिवास स्वाई है। सो कंपनी के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग करते क्या हैं और आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आगे इस काम को कैसे आगे ले सकते हैं। कंपनी का नाम जैसे बताया इन्होंने, जेप्टो जो है एक क्यू कॉमर्स कंपनी है। जैसे आपने ई कॉमर्स सुना होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब सुना होगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, आपके कपड़े से लेके खाने का सामान से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारी चीज़ें मिल जाती है। सिमिलरली हम लोगों का जो कंपनी ये खाली फूड प्रोडक्ट्स में अभी डिलीवरी कर रहा है, और ये काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ में है। अभी फिलहाल हम लोग 10 शहर में हैं इंडिया में, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, और दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, ये सारे शहर में हम लोग काम करते हैं। जिसके अंदर एक मेजर चीज़ जो हम बेचते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। सबसे ज़्यादा ग्राहक जो है हमारी कंपनी में, वो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदते हैं। जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसका ऑलमोस्ट 50% धंधा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आता है, ठीक है। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग लाते कैसे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग काफ़ी सारे एग्रीगेटर, कंसोलिडेटर और जो है सीसी जो कलेक्शन सेंटर है अपना खुद का भी है, और बहुत सारे एफपीओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बैंगलोर में एक दिन में हम 150 टन जो है सब्जियाँ बेचते हैं, वहाँ पे सोर्स करते हैं उससे ज़्यादा और बेचते हैं 150 टन। सिमिलरली आप मुंबई, पुणे में देखोगे तो मुंबई, पुणे के जितने सारे एरिया है, और हम सोर्स कैसे करते हैं, जिस सिटी में हम काम करते हैं उससे 50 से लेके 200-300 किलोमीटर रेडियस तक एरिया में काम करते हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल होता है, वहाँ से लेते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी फ्रूट्स जो होता है वो इंटरस्टेट होता है। जैसे कि महाराष्ट्र जो है बहुत ही बड़ा फ्रूट का प्रोडक्शन स्टेट है, वहाँ से सारे सिटीज़ को हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो फ्रूट्स रिलेटेड जितने एफपीओ हैं उनके साथ काम करते हैं। तो एफपीओ के साथ काम करना मेरे लिए कोई नया नहीं है, जब से ऑलमोस्ट 10 साल हो गया हम लोग एफपीओ से साथ काम किए हैं। एंड इसी कंपनी में नहीं, इससे पहले भी हम जिस कंपनी में थे सारे कंपनियों में एफपीओ के साथ काम किए हैं। इसमें दोनों तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार अच्छा भी हुआ है और कई बार अच्छा भी नहीं रहा है, ठीक है। सो चीज़ें काफ़ी फास्ट बदल रहा है आज की डेट में, तो इस एफपीओ को थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ हमें जोड़ना है। और एफपीओ को पहला चीज़ ये है कि आपके पास तो सब कुछ है, मतलब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, जैसे भी रजत जी बता रहे थे कि सॉइल टेस्ट के थ्रू आपको कैसे हेल्प मिलेगा, बाकी इनपुट्स के थ्रू यील्ड कैसे बढ़ेगी, कि आमदनी कैसे होगा। बट एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, एक मार्केट चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, मार्केट लिंकेज। तो वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। आज की डेट में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कम से कम हम लोग 50-100 के साथ काम कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली मोर देन 3,000 to 4,000 फार्मर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पर डे हमारा 300 से 350 टन हम लोग कर लेते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल। जो सैटरडे संडे होता है वो चला जाता है 450 से 500, ठीक है। तो इतना बड़ा धंधा, और वो भी 1 साल के अंदर हम लोगों ने किए हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया ये बिजनेस, और आज जनवरी है, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। हर साल का महीने का जो है हमने 50 से 60 करोड़ का धंधा हो रहा है। ये सारे कस्टमर को जो देने के लिए हमारे पास जो फ्रूट्स वेजिटेबल इतना हमारे ऊपर रिलाई क्यों कर रहे हैं, विश्वास इतना क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि उसका क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। क्वालिटी मेंटेन के साथ साथ उनको वेराइटीज, रेंज भी देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग, हमारे पास एक ऐसा कैटेगरी है, नीम का पत्ता, ठीक है, आम का पत्ता, तुलसी का लीफ, पान का पत्ता, छोटे छोटे फ्लावर्स जो हो गए, फूल वगैरह, ये भी हम लोग बेचते हैं। जो सिटी में, मुंबई में दुर्वा घास ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, आज की डेट में घास तक नहीं मिलता।
ठीक है, लेकिन वो हम पता है मतलब अपॉर्चुनिटी हर चीज में है, ऐसा नहीं कि खाली फल सब्जियों में है, ये घास फूस में भी अपॉर्चुनिटी आजकल निकलने लग गया है। ठीक है, तो ये सारे को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे जैसे कंपनी अभी काफी सारे आ रहे हैं, जिसमें से हम काफी फास्ट ग्रो किए हुए हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनफैक्ट जैसे सुरेंद्र जी बता रहे थे, हम लोग एमपी से 2-3 गाड़ियां अभी भेजे हुए हैं मुंबई एंड पुणे के लिए। सिमिलरली मुंबई से एमपी से हमारा दिल्ली भी आ रहा है। और लास्ट कंपनी जो उड़ान था उसमें मैं भी काम कर रहा था, वहाँ पे 5000 टन आलू जो है हमने इंदौर में स्टोर करवाया था। ओनियन के टाइम नासिक में हम लोगों ने भी 4 से 5000 टन किए थे। तो एफपीओ के साथ काम करके हमें ये एश्योर कराना है कि हमारा 2-3 मॉडल है जिसमें एश्योर्ड बायबैक मॉडल है, और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ नहीं जोड़ना है। एश्योर्ड बायबैक मॉडल में ऐसा होता है जहाँ पे आपकी जितने भी फसल होगी उसको खरीदारी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद जो प्राइस होगा वो मार्केट का प्राइस जो होगा, प्रिवेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं, मतलब मार्केट में उस दिन जो भी प्राइस रहेगा उस बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपको एक प्राइस मैंने दे दिया। हाँ, उसमें मार्केट का प्राइस है, उसमें से थोड़ा बहुत हमें कम चाहिए सो दैट हम उसको और भी ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केटिंग कर सकें, इतना ही। बाकी एपीओ के साथ हम एक डिमांड प्रेडिक्टिव मॉडल जिसे बोलते हैं, मतलब हमें चाहिए क्या। आज जैसे 19 तारीख है जनवरी का, हमें अभी अप्रैल के महीने में क्या चाहिए, कितना मिर्ची मुझे बेचना है, नींबू कितना बेचना है, मई में पूरे साल भर का हम निकाल लेते हैं कि कौन सी दिन कितना लगेगा, कहाँ पे लगेगा। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हर क्लस्टर में, मान लीजिए मुझे चिल्ली चाहिए इंदौर से, ग्रीन चिल्ली चाहिए, ग्रीन चिल्ली कितने नंबर ऑफ एपीओ से मुझे बात करने से मेरा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है, उस बेसिस पे हम उनको पहले बता देते हैं। और हमें पता है कि हम 10 एपीओ के साथ काम करेंगे तो उसमें से 6-7 के साथ जो है रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारा मॉडल हमने बना रखा है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और एपीओ को या फार्मर्स को पहले से ही पता होता है कि जब भी हार्वेस्ट होगा वो कहाँ जाना है। तो उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये सारे डिजिटाइज हो चुका है आज की डेट में। हर एपीओ को हम ऑनबोर्ड करा लेते हैं, और एपीओ के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट फार्मर के थ्रू, सबको जो जो मैसेज चाहिए हम डायरेक्ट भेज देते हैं कि कल आपको इस टाइम इतने बजे ये सारे फसल, मतलब इतनी क्वालिटी, इस टाइप के क्वालिटी का इतनी क्वांटिटी आपको हार्वेस्ट करनी है। ठीक है, और अभी हम एक काम कर रहे हैं, जो एपीओज है और गांव में जो फार्मर्स भी है उनके साथ एक गाड़ी हम खुद भेजने लगे हैं अभी। तो आपको गाड़ी की ऐसे नहीं कि खुद हम लोग अरेंज करें और पिकअप में भेजें या फिर ट्रक में भेजें, जो भी है वो फास्ट माइल का ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं। मान लीजिए एक गांव, पास के 5 गांव से मुझे मटेरियल लेना है, तो कौन सी गांव में पहली जाएगी। एक गांव में पहले, 1 नंबर गांव में मान लीजिए 2 टन माल है, 3 नंबर गांव में मान लीजिए 5 टन माल है, तो मुझे पहले कहाँ से उठाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, समय की बचत होगी, गाड़ी का खर्चा भी कम होगा, और वो प्राइस की कीमत जो है, जो भी चिल्ली का जैसे कि मान लीजिए 20 रुपये है या 30 रुपये है, उसमें से 2-3 रुपये कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी क्या हर कोई एक गाड़ी भेज रहा है, हर कोई अपना अपना कर रहा है, उसमें क्या होता है कि कॉस्ट बिल्ड हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और बाकी जेप्टो को जो है काफ़ी बड़ा विजन रखा हुआ है। अभी तो हम फिलहाल 10 शहर में हैं, आगे जाके इसको 25 से 27 शहर में लेके जाने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर। तो जैसे ही ज़्यादा शहर में हम लोग जाएंगे, डेफिनेटली ज़्यादा फार्मर के साथ हम लोगों का इंट्रैक्शन रहेगा, ज़्यादा फार्मर के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा। तो आप लोगों के साथ जुड़ के काम करना है, और जो भी कोई भी दिक्कत है या फिर कैसा है, जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू वो करेंगे। बाकी सारी चीज़ें शुभेंदु जी और बाकी एक्सेस की टीम है, दे विल सपोर्ट यू। श्रीनिवास जी से मेरा एक और आग्रह रहेगा, आपसे एक मार्गदर्शन चाहेंगे हम लोग कि एक ना बहुत दिक्कत आती है कि इंडस्ट्री वालों की जो ज़रूरत होती है ना, हमारे एपीओ, बहुत सारे एपीओ ऐसे होते हैं जो क्वालिटी आज तो कह रहे, बोल देंगे 1 गाड़ी आलू देंगे कल सुबह, ऑर्डर दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगले दिन सुबह हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये क्या चैलेंज फेस करते हैं इनसे, इन तरीके की। और देखो इसीलिए क्या होता है कि एक एपीओ ने कोई अगर ऐसा कर दिया होगा तो सबकी ये धारणा भी रह जाती है कि नहीं, ये सारे एपीओ इस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपकी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा, इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत रहती है, और ऐसे कौन सा एपीओ, जैसे आप भी कुछ एपीओ के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एपीओ आपको अप्रोच भी किए होंगे, आप क्या देख के उस एपीओ के साथ में काम करते हैं, सो दैट ये आगे जाके उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करेंगे। या बहुत ही अच्छा सवाल है। उसमें क्या होता है, एपीओ मान लीजिए 30-40 फार्मर मिला के एक एपीओ बनाया है, उसमें से क्या होता है कि जो पास ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पास है, इन्फॉर्मेशन लास्ट फार्मर तक नहीं जाता है, वो 2-4-5 लोगों के अंदर ही रह जाता है। मुझे तो ये एक चीज़ें सामने आया नजर।
कि इन्फॉर्मेशन जब पास नहीं होता है तो उसमें से जो भी एफपीओ के डायरेक्टर है, सीईओ है, जो भी है, 4-5 लोगों के बीच में रह जाता है, या जो भी 4-5 एक्टिव मेंबर है उन्हीं के पास ही रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्फॉर्मेशन सबके पास जाना चाहिए। सेकंड ये है कि कंसिस्टेंसी, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक ट्रक दे के हमको रहना है, ठीक है। अगर आपके एफपीओ के पास नहीं है, ऑल्सो आपको सपोर्ट करना चाहिए दूसरे एफपीओ के थ्रू, उनका जो है मेरे से माल कैसे चलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बेसिस पे अगर हम माल सप्लाई करेंगे तो अगले का जो है आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ वो रिलायबल सोर्सेस है, इनके पास मान लीजिए मेरा महीने का 30 गाड़ी चाहिए, इनके पास आज 2 है, कल उन लोगों के पास 2 है, तो उस बेसिस पे जो है हम लोग कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज अनदर पॉइंट जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एफपीओ को थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। थर्ड, क्वालिटी। जब हम मेट्रोज में बाकी जगह थोड़ा प्रीमियम में बेच रहे हैं, सो कस्टमर्स जो है चाहेगा कि मुझे क्वालिटी ही चाहिए। इसका मतलब ये है नहीं कि मान लीजिए आपके पास ए बी सी तीनों क्वालिटी है, ए और बी हम ले लेंगे तो आप पूछेंगे कि सी का हमें क्या करना है ना। तो सी के लिए क्या करना है, हम नियरेस्ट मार्केट जो भी है वहां के लिए लिंकेज करा सकते हैं, बट वो क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वो सी को बेचने का, मैं जिसको बेचता हूँ वो ए और बी ही चाहता है, तो मैं सी उसको दे नहीं सकता हूँ। बट हेल्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी को कहाँ पे लिक्विडेट करना है, या फिर सी के लिए अलग से क्या मार्केट लिंकेज होगा, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करा सकते हैं। वो एक चीज है। क्वालिटी जो है डेफिनेटली वो मैटर करता है, बट ये ऐसा नहीं, अभी जो है हम एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, वो मिसफिट बोलते हैं उसको। मिसफिट में क्या होता है, क्वालिटी मतलब शेप साइज जो है चेंज हो जाता है। अभी मान लीजिए पटाटो जो है 1 किलो में 15 पटाटो होना चाहिए, आलू होना चाहिए, ऑनियन जो है 14 से 15 होना चाहिए, 40 mm में लगभग होना चाहिए। जो 30 mm है, ऐसा नहीं कि वो खराब है, साइज जो है उसका छोटा बड़ा हो गया। तो हम लोग मिसफिट में क्या करते हैं, बड़े छोटे जो भी बचा कुचा खराब नहीं होना चाहिए, बट उसका शेप साइज जो है ऊपर नीचे हो तो चलेगा, उसको अलग से बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हर किसी को अच्छा चाहिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। तो क्वालिटी के लिए आप लोग के मेरा ये रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी के लिए जो जैसा क्वालिटी मांगता है पहले उसको उसी हिसाब से देके स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं हमें सब चाहिए, देखो 100 चीज़ों में से 100 चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो 100 में से कम 80 भी हो जाता है, तो देन ऑल्सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट, ठीक है। तो अपने आप को वहाँ पे रोकना नहीं है कि नहीं हमें ये मिलेगा ही मिलेगा, तभी जाके हम स्टार्ट करेंगे। और एक है प्राइसिंग, जो सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे आ जाता है। एफपीओ कोई कंपनी के साथ काम करता है तो मैं हमेशा ये देखा हूँ कि उनका हमेशा ये डिमांड रहता है कि मार्केट से 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार हो जाता है, बट मार्केट में एफपीओ में क्या फ़र्क है, मार्केट में कम से कम 10 जगह से और माल आता है। एफपीओ में क्या होता है, जो है मैं जो देखा वही मुझे लेना पड़ा है, मेरे पास भी चॉइस नहीं है, हो सकता है मार्केट में उससे बढ़िया मिल जाए, बट वो भी नहीं है चॉइस। तो इसीलिए मार्केट और इसमें हमें ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा गैप नहीं है, 5 से 10% का गैप रहता है, जो कभी ऊपर नीचे हो सकता है। कभी आपको 5% आप ले सकते हैं, या फिर कभी हम ज़्यादा देके ले सकते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे ट्रांजैक्शन करेंगे। मान लीजिए आप महीने में 10 दिन या 15 दिन हमारे साथ काम कर लेंगे तो एवरेज आउट हो जाता है। किस दिन आपका 5 गया, किस दिन मेरा 5 गया, तो पूरे मंथ में जो है वो एवरेज आउट हो जाता है। तो वो माइंडसेट जो है थोड़ा हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो प्राइसिंग उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगी। जब तक रेगुलर धंधा चलेगा, रेगुलर बिजनेस आएगा, तो फिर प्राइस इतना मैटर नहीं करेगा। जब 1-2 बार करते हैं तभी जाके प्राइस की बात आ जाती है। तो प्राइस के लिए ये है, क्वालिटी का मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ें, कंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पास ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ों के ऊपर सुमिंदु जी हम लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे या काम करेंगे, सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एफपीओ कैन रूल, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। हाँ, पेमेंट जो है हम लोगों का अभी जो हो रहा है 3 दिन के अंदर हो रहा है, और मैं जब बोल रहा हूँ 3 दिन, 3 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे आ जाता है तो फिर वो मंडे को हो जाता है। तो ये है, और गाड़ी जिस दिन पहुँचता है, जैसे पहुँचता है तो हम लोग उसका सॉर्टिंग रीडिंग जो भी होता है प्रोसेस वो करने के बाद फिर उसको जीआरएन कर लेते हैं। फिर वो जीआरएन कॉपी जो है फाइनेंस टीम के पास जाती है, फिर वो लोग 3 दिन के अंदर प्रोसेस कर लेते हैं। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, ओनियन, अनार, हाँ, आप कनेक्ट करा लीजिए। तो अनार का तो हम लोग गुजरात से भी लेते हैं, राजस्थान से भी लेते हैं, और सांगोला से लेते हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं, अनार के लिए डेफिनेटली हम लोग वो कर सकते हैं। ये कौन सा वैरायटी होगा आपका? सिंदूरी है और एक जैन अच्छी है, बेस्ट है, और दूसरी की अपेक्षा वो ड्यूरेबिलिटी उसमें 15 दिन जाता है।
बाकी जगह जो अनार होते हैं सिर्फ एक हमारी जो होते हैं उसमें ज्यादा होने से दूध की ड्यूरेबिलिटी होती है। जैसे दूसरी जगह 3 महीने में खराब हुआ तो हमारे ख्याल में तक जाए बाहर नहीं जा सकते। इनके यहाँ पे इन्होंने ग्रेडिंग प्लांट भी लगा रखा है और इनकी पिछले 2 साल से करीब करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की अनार सेल भी कर रहे हैं। 1.5 करोड़ का अनार भी 15 दिन से शुरू किया है। तो मतलब सब मार्केट में एक्सपर्ट है, उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। कौन सी कंपनी को भी दे रहे थे? INA फार्म को दे रहे हैं वो लोग। काफी बहुत रेगुलर कंसाइनमेंट ले रहे हैं। वो लोग हमें ही देते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमें दे सकते हैं। और एक चीज रह गया था, मैं जैसे आपको बता रहा था कि प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एक चीज रह गया थोड़ा पैकेजिंग। सो मान लीजिए आप अभी 10 किलो का या 20 किलो का बना रहे हैं पैकेजिंग, अगर उसको आप 1 किलो में भी बना सकते हैं या 2 किलो में भी बना सकते हैं तो वो भी और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए सपोर्ट। ऐसा कमिटमेंट करने वाला बंदा चाहिए, कंपनी चाहिए। तो ये चाहे हम जो काम करें रेट जो रहेगी वही रहेगी, लेकिन लेवल नहीं और टाइम पर पेमेंट कर दे तो हम कमिट करके 500 मैं कह रहा हूँ 500 टन भी आपको मिल सकता है, क्वालिटी मिलेगी, आप जैसा कहोगे वैसा मिलेगा। कंपनी के लिए कोई तकलीफ नहीं काम करनी। परेशानी क्या आ रही है कि आपने कमिटमेंट किया, जैसे आपने कहा कमिटमेंट करता है पेमेंट टाइम पर माल नहीं देता है। हम ये कहते हैं कमिटमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी भी क्या करता है जब देखता है तो बीच में वो करता है। कोई प्रॉब्लम है कि व्यापारी और कंपनियों में थोड़ा सा फर्क है। हम लोग व्यापारी से बात करना और कंपनी से बात करना बहुत फर्क है। तो सबके सामने जो भी है वो सब पूरा बोलते हैं। तो हम अभी हमको ये सेशन जो है 1 बजे ख़त्म करना है, तो हमारे और भी कुछ गेस्ट हैं। सो मैं श्रीनिवास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी अच्छा मार्गदर्शन मिला हमारे FPOs को, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काफ़ी सारे FPO आगे जाके आपके साथ में मिलके काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ में ही सूरत श्री केमिकल से विशाल जी आए हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आने के लिए। उनके पास में बहुत सारे तरीके की प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे केमिकल को कम कर सकते हैं, खेती में खर्चा कम कर सकते हैं। सो सूरत जी विशाल जी, क्योंकि समय की कमी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट में आप अपनी एक बार बताइएगा, एंड फिर आपकी स्टॉल बाहर लगी हुई है तो फिर जा सकते हैं। सभी उपस्थित FPO मेंबर्स को सादर नमस्कार। असेस डेवलपमेंट टीम का सादर आभार जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उपस्थित होकर के अपनी बात रख सकूं। मैं शुरुआत करता हूं हमारी कंपनी के बारे में, 2 मिनट में बताऊंगा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स और उसका क्या फ़ायदा किसान को मिल सकता है उसके बारे में बताऊंगा। हमारी 14 साल पुरानी कंपनी है और हम 14 साल से सिर्फ जैविक प्रोडक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगिसाइड केमिकल बेस्ड नहीं है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से जैविक, ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग आज के टाइम में हर तरह की पेस्टिसाइड, हर तरह का फंगिसाइड खेत में यूज़ हो रहा है, जो आदमी के और जो एप्लीकेटर है, जो खाने वाले हैं, उन सबको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका सलूशन जैविक प्रोडक्ट्स हैं। जैविक में सबसे पहली चीज़ है, हमें प्रिवेंटिव मोड पे चलना पड़ता है। हमें ये मानना पड़ता है कि आप चूँकि एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं, अच्छे खासे आपके पास फार्मर ग्रुप्स हैं, आप सब समझते हैं कि कौन सी बीमारी कब आएगी। हमें उस बीमारी का पहले से ही इलाज करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि ये बीमारी इस टाइम आएगी और हम इसका पहले से ही उस बीमारी को ना आने दें, उस बीमारी का अपने पेड़ पे, अपने पौधे पे असर ना आए, हम कोशिश हमें वही करनी है। इसमें कई तरह के बायोपेस्टिसाइड्स आते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके उनकी मल्टीप्लिकेशन रोकते हैं। तो इस तरह के जो उत्पाद जिसका किसी भी प्रकार का आदमी पे, पशु पे प्रतिकूल असर नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता, उस तरह के उत्पाद से हम खेती करें तो हमारा जो उत्पादन निकले वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक, पूरी तरह से क्लीन मटेरियल निकले जो किसी का नुकसान ना करे। तो विशाल जी, मैं थोड़ा सा ये सबको अवगत और करना चाहूँगा कि
हम लोग पूरी तरीके से ऑर्गेनिक में तो काम करते नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि खेती में कैसे हम केमिकल की जो हम डाल रहे हैं उसको कम करें। हमारे सारे प्रोग्राम एक्सेस की अब इसी तरफ जा रहे हैं। देखो, दवाई डाल के कितने भी खेती करना कर सकते हैं, लेकिन दवाई कम करके, किसान की खर्चा कम करके, मतलब लोगों को लगता है कि दवाई कम करने से खर्चा बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ डालेंगे उसका खर्चा नहीं है। ऐसे चीज़ें हम कैसे लेके आ सकते हैं जो कि दवाई भी कम करे, खर्चा भी कम करे, किसान के उत्पादन में कोई कमी नहीं हो और गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं हो। इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे और हमारे सारे एपीओच के साथ में हम जहाँ जहाँ पे बात होगा, जहाँ पे डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, हम लेके इनके साथ में हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं दिव्यांशु जी के से निवेदन करूँगा कि आपके साफा से स्वागत करें। आप सभी के साथ में डीलरशिप के लिए हम कराएंगे, ठीक है, और एक एक करके आपसे सभी संपर्क करेंगे। हम पहले से एमओयू कर चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद विशाल जी। और इसके साथ में एक और कंपनी हमारे साथ में बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी साथ में एमओयू करें। अब सही मौका आ गया कि हम उनके साथ में भी एमओयू करें। मैं बैरिक्स कंपनी से शिवा प्रसाद जी को बुलाना चाहूँगा। शिवा प्रसाद जी, वेलकम। दिव्यांशु जी, साफे से स्वागत करिए। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड हिंदी में चलेगा? हिंदी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि हमारे सारे किसान हैं, सो इसलिए हम इस यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा एंड हम कैसे आगे मिलकर काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, और 5 मिनट में इसको प्लीज आप बता दीजिए। सबको स्वागत और नमस्ते। मेरा नाम है शिव प्रकाश। मैं बेंगलुरु से ट्रैवल किया आपके लिए, ठीक है। सो कंटिन्यूएशन टू विशाल जी जो बताया आपने आपको, सो ऑर्गेनिक खेती में तो 100% तो नहीं कर सकते, करेक्ट। सो हमारा प्रोडक्ट्स जो है बैरिक्स एग्रो साइंसेस 12 साल का कंपनी आया है। तो मेरा एमडी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सो तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी में R&D में काम कर रहा था, ठीक है। वो कैंसर ड्रग R&D में, ठीक है। वो देख रहा था कि हर साल 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना डिमांड ज़्यादा होते जा रहा था एक्चुअली। उसके बारे में उसको तो सरप्राइज हुआ कि क्यों इतना ज़्यादा बीमारी आ रहा है। हमारा लाइक जेंडर नहीं है, मेल है, फीमेल है, मादा है, सबको आ रहा है एक्चुअली। वो कुछ भी नहीं करते, सिगरेट ना पीते, ना शराब पीते, उसको क्यों आ रहा है कैंसर। तो उसको सरप्राइज हुआ, लाइक वो रिसर्च करके रूट कॉज में देखा तो हमारा जो प्लेट में जो खाना आ रहा है वो ज़्यादा केमिकल का जुड़ा हुआ है। उसका कारण हमको लाइक कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, लाइक हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक्स हो, ऐसा बीमारियां आ रहा है। तो हम ही हमारा खाने को ऐसा कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन, लाइक वो मेडिसिन का काम ये छोड़ के एग्रीकल्चर में आके कुछ देना चाहता है इंसान को, कुछ केमिकल फ्री फूड कैसा देना है इसका बारे में वो छोड़ के, कैरियर को छोड़ के ये कंपनियां खुला है। तो उस सब्जेक्ट में जो फेरोमोन ट्रैप्स ये सब्जेक्ट में पकड़ा है एक्चुअली। आपका जो फल है, सब्जियां है, उसमें तो मक्खियाँ आता है। आप तो कभी लाइक आम काटा है, अंदर तो मक्खियाँ दिखेगा कभी कभी, तो कैसा है, सरप्राइज नहीं होता है सबको, उसका अंदर कैसा मक्खिया है। तो एक फल का मक्खिया जो होता है वो उसमें अंडा डाल के चला जाता है, उसको मालूम है वो तो बहुत अच्छा है उसका रिप्रोडक्शन करने के लिए। सो उसको तो सोल्यूशन है नहीं एक्चुअली। वो मक्खिया डाल के गया तो आप स्प्रे कर दिया, अंदर तो नहीं चलती, सही। सो उसको पकड़ने के लिए तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाएगा किसान, क्या बोलेगा, स्प्रे करो। सो एक 15 दिन तो कुछ नहीं आएगा, बाद में फिर आ जाएगा, वो स्मेल कम हो जाएगा। तो फिर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाएगा, क्या बोलेगा, स्प्रे करो दोबारा। ऐसे करते 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 कहाँ तक। सो इसीलिए तो उसको तो जो सोल्यूशन नहीं है, बैरिक्स एग्रो साइंसेस ये सोल्यूशन लेके आ रहा है। फेरोमोन ट्रैप्स और स्टिकी ट्रैप्स ये सोल्यूशन लेके आ रहा है। ये तो स्पीसीज स्पेसिफिक है, हमारा जो हनी बी है उसको तो नहीं पकड़ता है। सर आपका नाम सर?
सर चौधरी सर है शुभेंदु सर, ठीक है। सो हमारा पास ये फेरोमोन ट्रैप है चौधरी साहब का नाम पे। सो उनका सिर्फ उनका फैमिली को पता चलेगा, शुभेंदु सर का फैमिली को नहीं पता चलेगा। वैसा ऐसा मक्खियों का फल का होता है उसको ही पकड़ता है, सो किसी और मक्खियों को नहीं पकड़ता है। ऐसे स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं, वो तो एनवायरनमेंट को भी कुछ गड़बड़ नहीं करता। सो ऐसे सोल्यूशन हम लेके आया है। सो फल का हो, सब्जियों का हो, और रसचोचित कीड़े को हमारा स्टिकी ट्रैप है। चिल्ली में तो आपका ब्लैक ट्रिप्स करके आ रहा है, एक्चुअली इधर चिल्ली जो कर रहा है उसको तो मालूम पड़ेगा, उसको तो सोल्यूशन है। फूल का अंदर रहता है कीड़ा, कहाँ अलग का स्प्रे दिया तो भी कहाँ चलेगा फूल का अंदर। सो उसके लिए हमारा पास एक स्टिकी ट्रैप विद अट्रैक्ट है, वो आके पकड़ेगा। सो दिस इज द सोल्यूशन विच वी हैव। एंड ऑयल पाम में लाइक हम ऑलरेडी काम कर रहा है एक्सेस टीम के साथ जोड़ के, हम ईस्ट वेस्ट गोदावरी में तो ऑलरेडी लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया है। ये नीति आयोग का साथ आज का प्रोग्राम जो कर रहा है, को होस्ट इज नीति आयोग। हमारा कंपनी में नीति आयोग इन्वेस्टेड द मनी लाइक R&D करने के लिए हमारा कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो बड़े बड़ा कंपनी लाइक गॉडरेज, सो वो इन्वेस्ट किया। ऐसा कंपनियों आपको सोल्यूशन दे के आपका साथ जोड़ के हर किसान को पहुंचाना है हमारा जिम्मेदारी है। सो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका साथ जोड़ के सब किसानों को ऐसा प्रोडक्ट दिलवा के, सो सब जो आप उत्पादन दे रहा है केमिकल फ्री होना है हमारा, ये कारण है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एक्सेस की तरफ से, जैसे मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, कैसे हम केमिकल कम कर सकते हैं, कैसे हम दवाई स्प्रे नहीं करके भी मक्खी को पकड़ लिए तो हमको स्प्रे करनी। अगर आप सब ये सब काम करते हो आगे जाके या बताइए। तो आपको तो इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर के पास चलता है, तो बुखार आया है, फीवर आया है, तो हम तो कुछ मेडिसिन देता है, हम ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कॉन्शियस नहीं है, वो गिर गया, उसको तो मेडिसिन तो नहीं दे सकते, वो केमिकलाइज है। सो पहले टाइम में ही केमिकल नहीं देने का, सो जब देना होता है तब लेना पड़ेगा बस। सो पहले प्रिवेंटिव करना है, तो तब नहीं कंट्रोल होता है तब ही कंट्रोल कर केमिकल का साथ जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। आपको और बात करना है, आप लोग इनसे और अलग से बात कर सकते हैं अभी, क्योंकि समय के अभाव है। तो मैं हमारे साथ में एक और मेहमान उपस्थित हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप में से फ्लिपकार्ट नाम कितने ने सुना है? हाथ खड़ा करो। फ्लिपकार्ट काफ़ी सारे ने सुना है, ठीक है। कुछ सामान मंगाते हो? अच्छा। वॉलमार्ट कंपनी का नाम सुना है? सुना है? हमारे बीच में आज फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट कंपनी दोनों से प्रतिनिधि आए हैं। मैं निशान जी का स्वागत करना चाहूँगा। ये भी जानना चाहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे एफपीओ क्या करना चाह रही है आगे। वॉलमार्ट सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, जो कि सब्जी, मतलब उनकी जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं पूरे दुनिया में, सबसे बड़े बड़े स्टोर इनके हैं, पूरे दुनिया में फैले हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि निशान जी आज हमारे काम समझना चाहते हैं, एंड हमको कैसे हम इनके साथ में आगे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में समझना चाहते हैं। सो मैं जोरदार तालियों से स्वागत कराना चाहूँगा निशान जी का। दिव्यांशु जी, निशान जी का स्वागत करिए। मैं निशान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बड़े इंडस्ट्री, जैसे अभी हमने जेप्टो से सुना, श्रीनिवास जी ने बताया कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, कंपनियां हमसे क्या चाहती है, एंड क्या हम उस पर खरा उतरते हैं क्या, और कैसे हम लोग आगे जाके इंडस्ट्री के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो मैं निशान जी से निवेदन करूँगा। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सबको मेरा। आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले ज़रा अपने आप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 साल से फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जो कि जिसे आप ऑनलाइन सामान खरीद या बेच सकते हैं।
एंड पिछले 1 साल से मैं वॉलमार्ट फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करते हैं देश में जगह जगह पे जाकर हम लोग एक्सेस जैसे पार्टनर्स के साथ काम करते हैं ताकि हम FPOs को सशक्त कर सकें, हम छोटे किसान भाई बहनों के साथ काम कर सकें, उनकी पैदावार में बढ़ाने की हमारी इच्छा रहती है और हम फाइनली हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि जो FPOs का जो सामान जो बनता है वो हम लोग बायर्स तक कैसे पहुंचा सके या बायर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग FPOs को कैसे समझा सकें कि बड़े जो ग्राहक लोग होते हैं उनको किस तरीके का सामान चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितनी पैदावार होनी चाहिए, किस तरीके का सामान होना चाहिए, किस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए, वो सब हम लोग अपने जो भी प्रोग्राम्स हम लोग देश भर में रन करते हैं उसमें हम सब किसान भाई बहनों को ये सिखाते हैं। हमारा बहुत सारा काम दीदी लोगों के साथ भी रहता है, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में। तो बहुत हम लोग उत्साहित हैं आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों से मतलब मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं कुछ सुनना भी चाहूँगा आप लोगों से, ताकि हम लोग जो आने वाला जो हम काम करेंगे मध्य प्रदेश में या कहीं भी और किसी भी प्रदेश में हम लोग आपके जो सुझाव हैं उनको अपने कार्यक्रमों में इंक्लूड कर पाएँ। तो जो कुछ चीज़ें एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े ग्राहक लोग होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट भी एक कंपनी है जो कि छोटे किसान भाई बहनों से सामान खरीदना चाहती है या FPO से सामान खरीदना चाहती है। और इन कंपनी लोगों को क्या दिक्कत आता है कि वो क्यों FPO से नहीं खरीद पाते हैं, क्यों वो आज भी मंडी में जाके बड़े किसानों से खरीद रहे हैं, और वो अगर चाहें भी तो उन्हें क्या दिक्कत आ रही है आज के समय में FPO के साथ काम करने में, राइट। ताकि जब आप अपने गांव में वापस जाएंगे, आप अपने FPOs के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा आय का साधन बन सकता है अगर हम इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे ध्यान दें या कुछ चीज़ों पे काम करें। तो पर मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा, मैं सुबह से बहुत सारा समय तो नहीं बट मैं 1-1.5 घंटे यहाँ पर बैठा, मैं सब लोगों की बातें सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा। दीदी लोग भी आके बोले यहाँ पे कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। तो मेरे को आप लोगों से ये समझना है कि जो भी प्रोग्राम आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई संस्था आपकी मदद कर रही है, आपने अच्छा काम तो सबको बताया। अब थोड़ा सा आप अगर कुछ ये चीज़ें बता पाएँ कि आपको यहाँ से आगे जाने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत आपको महसूस होती है कि आप यहाँ से आगे जाएं। देखिए, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। आप सब ने वो शुरुआत कर चुके हो, तो आपका सबसे बड़ा जो बाधा है वो शुरुआत करने वाली, वो आप उस बाधा को पार कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अब इस जिस मुकाम पर आप लोग पहुंचे हैं उसके आगे भी जाना है। ये यहाँ तक पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से हमें और आगे जाना है। तो मैं बस सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि कोई भी बताना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे कि आप लोगों के हिसाब से आपको अब यहाँ से और 5 कदम आगे बढ़ने के लिए आपके हिसाब से वो 5 कदम क्या हैं या 1 कदम क्या है, और उसमें आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है जहाँ पर आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे हैं और आपको किसी संस्था के ज़रूरत पड़ रही है या आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। आप लोग में से हाथ खड़े कर लें जो बोलना चाहें। आपने बहुत ही अच्छा बताया और FPO का मूल उद्देश्य है उत्पादन लागत कम करना, माल की क्वालिटी बढ़ाना और उसको बेचना। अभी FPO ये काम कर रहा है, लागत कम कर रहा है, माल उत्पादन भी बढ़ रहा है। बेचने की जहाँ तक बात आती है, वो सबसे बड़ी मुश्किल FPO के सामने वो ग्रामीण स्तर पर है और उनसे बेचने के लिए बीच में जो जैसे आप जैसी कंपनी है उससे कैसे विश्वास करें और आपको माल देवें, ये यदि प्रक्रिया सरल हो जाए और विश्वास आपस में बढ़ जाए तो माल की कोई कमी नहीं है और FPO को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको लगता है आज के समय पर जो किसान भाई हैं या जो FPOs हैं वो ग्राहक पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? ग्राहक पर नहीं, अब जैसे आपकी कंपनी आई, FPO के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जब तक आपसे मिले नहीं, आपको विश्वास नहीं करे, जैसे वो एक्सेस, अच्छी बात है कि एक्सेस जितनी इनिशिएटिव ले रहा है, बता रहा है बीच में हमारे लिए,
व्यवस्था होती है। फिर भी आपको जब तक आप खुद जाके हमारे एफपीओ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिले, बात करें, उनको विश्वास जीतें, तो माल की कोई कमी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं मेरे एफपीओ को नहीं कह रहा हूँ, आपके जैसे जीरा है, बाड़मेर में बहुत अच्छा इसकपुर है, वो आपको जितना चाहिए। अभी जैसे अपने गवर्नमेंट भी कर रही है आत्मनिर्भरता की, बाजरे है, बहुत कुछ मिलने को लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ, मैं इस साल आपको 500 टन अनार 1 महीने में देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? और उनका लेंगे तो पेमेंट कैसे होगा, तरीका क्या होगा, आप कैसे, हम आपको माल कैसे देंगे और कैसे विश्वास करेंगे हमने माल दिया और पेमेंट नहीं आया, तो हमने जो किसान के कमिटमेंट कर दिया उसकी क्या हाल होगी? जी, नहीं, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि जब हम ग्राहकों से बात करते हैं तो उनका एक दिक्कत ये आता है कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तब सब हाँ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन जब सामान की डिलीवरी की बारी आती है तो 90% लोग डिलीवर ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे अगले दिन आपसे जब बात हुई थी तो अगले दिन कोई और आके पैसा रख के सामान लेके चला गया। तो अगर, जबकि हमारी बात हुई थी आपसे कि हम हफ्ते भर बाद आपको इतना क्विंटल सामान देंगे, लेकिन वो फिर उस बात को पूरी नहीं करते हैं। तो जो बड़े ग्राहक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार हमने तो बात कर ली थी, हमने तो बोल दिया था कि हम इतना सामान उठाने वाले हैं, लेकिन जब हमारा ट्रक पहुंचा गांव में तो किसी ने सामान ही नहीं दिया। और वो वाली बड़ी दिक्कत होती है। तो जो आपने बोला कि अगर कुछ लोग जाके एक बार वो एक रिश्ता बना पाए, संबंध बढ़ा दे, संबंध बनेगा तभी व्यापार आएगा। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई, क्योंकि समय के अभाव है, तो और कोई किसान और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर, जैसे शरबती गेहूँ है उसको बेहतर और कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको खरीद के और क्या क्या उसका उपयोग करके और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसको? इसमें देखिए, मैं खेती बाड़ी का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो वो तो ये बताएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। एंड ये अगेन वही वाली बात है कि जो बड़े ग्राहक हैं, जो सबसे बड़े ग्राहक लोग हैं, उनको आटा चाहिए होता है। उनको गेहूं से बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें आटा मिले। और यही मैं एक और भी चीज़ आप लोगों से बात करना चाह रहा था, मतलब आपने जो पूछा उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ सीधा सीधा, लेकिन एक उससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे बहुत सारे एफपीओज जो हैं वो प्राइमरी प्रोसेसिंग या सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, राइट। ये हमें लगता है कि ये अपनी आय बढ़ाने का, एफपीओ का टर्नओवर बढ़ाने का, और किसान जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं एफपीओ से, उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है अगर आप प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग को अपने बिजनेस में जोड़ें। और वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आज के समय पे जो फाइनली कस्टमर है, जो अपने घर पे बैठ के खरीद रहा है, जो रोटी बना रहा है, वो तो चक्की नहीं जाता है, वो तो आटा ही खरीदता है, चाहे वो किसी ब्रांड का खरीदे, चाहे वो जाके मार्केट से खरीदे, लेकिन वो तो आटा खरीदता है, वो गेहूं नहीं खरीद रहा है, राइट। तो कोई ना कोई बीच में आटे को चक्की ले जाके गेहूं को चक्की ले जाके आटा बना रहा है, और उसी चीज की वजह से वो उसका दाम बढ़ा रहा है ना। तो अगर वो जो बढ़ा हुआ दाम है, अगर आप ही उस बिजनेस में आ जाएं, अगर आप ही वो सारा काम करने लगे कि शरबती आटा, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हम लोग एफपीओ से सोर्सिंग कर रहे हैं, एफपीओ से हम सामान खरीद रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश के एफपीओ से आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम एफपीओज हैं जो कि एक्चुअली आटा बेचती हैं। सब गेहूं बेच रहे हैं, हमें आटा चाहिए। जैसे मतलब जो गेहूं है, गेहूं जैसे फसल पे बीज पे दे रहे हैं, बीज पे ले जा रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं उसको? तो इन्होंने बताया कि जो बड़े कंपनी है उनको खरीदने में क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना। एक्सेस की टीम आपके साथ है, आपको जो भी समस्या रहेगी कि कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम और ग्राहक देख सकते हैं, बीज कहाँ से लाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारी जो टीम है ना, हम आपके साथ में बैठ के पूरी आपके साथ, जैसे आप चौधरी साहब ने बताया कि ये विश्वास, हम आपके साथ में हैं। हम एक बीच के ऐसे कड़ी है कि कंपनी वालों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, या कोई कंपनी वाले आपके पास में आना चाहते हैं, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते हो। हम बीच की वो कड़ी का काम करते हैं 2-3 साल के लिए, कि एक बार हम आपको मिलाते हैं, आपस में 1-2 बार मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, 1-2 सप्लाई करते हैं, इनको आपकी सप्लाई पसंद आती है, आपको इनकी पेमेंट पसंद आती है, किसी जो खाद बीज दवाई है उनकी कंपनी की प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, तो फिर 2-3 साल में आप फिर अपने आप चलने लग जाओगे, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस टाइम तक काम करते हैं आपके साथ, हम उस पर आपकी मदद करते हैं।
ठीक है। और कोई है? हेलो सर, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं फ्लिपकार्ट का फ़ैन हूँ। आज फ्लिपकार्ट का फ़ैन हमारे सामने में है। हमारे घर में जितने सामान है फ्लिपकार्ट से हम ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। आजकल सभी लोग के हाथ में ये फ़ोन है, सबको सच में हम लोग लेकिन फ्लिपकार्ट डाउनलोड किए हुए हैं। मैं तो ज़्यादा हूँ, दिन भर बहुत देखते अच्छा रहते हैं। लगा सुन के। तो सर इसलिए हम लोग जो महिला लोग हैं वेस्ट बंगाल से हैं, ग्वालपुकुर वन ब्लॉक से। सर हम लोग 2900 महिलाएं हैं जो हमारा एफपीसी चल रही है, और सब हम लोग महिला ही है। और हम लोग सर टर्मरिक का ऊपर में काम करते हैं। टर्मरिक हम लोग हार्वेस्टिंग भी करते हैं, और हम लोग मशीन भी हम लोग को 3i के और से एक्सिस के और से हम लोग को मिला है। और एक्सिस को हम धन्यवाद देते हैं सर। एक्सिस हमारे साथ 17 से है, 2017 से लेकर आज तक है। और साथ में 3i का प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है, हम लोग को मशीनरी दिए हैं। तो सर हम लोग टर्मरिक के साथ, टर्मरिक आप लोग के साथ हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। हम लोग का टर्मरिक बहुत ही अच्छा है, ट्राई करने के लिए आप लोग ले सकते हैं। तो हम तो उत्पादन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहाँ बेचेंगे। उत्पादन करते हैं लेकिन बेचने का जगह भी हमें चाहिए। बिल्कुल सर, तो हमारा ग्वालपुकुर जो हमारा एफपीसी ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोग को हम BDO सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया जो हम मिड डे मील को दे सकते हैं। ICDS मिड डे मील, तो उसको हम लोग देते हैं। तो सर रिक्वेस्ट है आपसे भी, आप लोग भी हम लोग के साथ ट्राई करके हम लोग बिजनेस कर सकें। थैंक यू। वेस्ट बंगाल में किधर हैं आप? ग्वालपुकुर वन अच्छा ब्लॉक, ठीक है। मुझे इतना डिस्ट्रिक्ट idea उत्तर नहीं है। दिनाजपुर। ठीक है, एक्सेस के थ्रू ही है ना? हाँ ठीक है। तो हम लोगों की एक्चुअली एक्सेस से ऑलरेडी बात हो रही है कि कैसे हम लोग एक्सेस के साथ काम करके जो भी एक्सेस के साथ जुड़े हुए FPOs हैं उनसे हम खरीदना शुरू कर सकें, राइट? तो वो तो है ही, बट डायरेक्टली भी बात करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके बाद मैं आपको अपना कार्ड भी दे दूंगा, तो अगर जरूर जरूर, बात करते ओके हैं, मैं अपनी ओके टीम से आपको मिलवाऊंगा ओके, कि ओके। कैसे हम कर सकें, क्योंकि हल्दी तो हम लोग खरीदते हैं। हाँ। और सर ज्यादा आदमी सुविधावादी है कि हम घर पे पहुंचा दें तो अच्छा है। जी, जैसे आपका सामान हमारे घर में आता है, हम खुशी से ले लेते हैं। पैसा नहीं रहता बगल से उधार करके लेते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा निशांत, और आपके जानकारी के लिए बताऊं, इन सब का प्रोडक्ट वहाँ स्टॉल पे हमने लगा रखा है। बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको टाइम मिले एक बार विजिट कीजिएगा, ये लोग बताएंगे अपने प्रोजेक्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली एक मीटिंग है, तो हम लोग तुरंत जा रहे हैं। मैं सलील जी से निवेदन करूंगा कि अगला जो कार्यक्रम है आप सभी के लिए पुरस्कार मतलब सर्टिफिकेट है, और तो सलील जी आप प्लीज़ इसको आगे लीजिए। और हम अभी जा रहे हैं, अगला अपना सत्र है तो वहाँ पे तुरंत जाके पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। और आप सभी को मैं खाली एक्सेस की तरफ से ये कह सकता हूँ कि एक्सेस आपके साथ में दिन रात सुबह शाम खड़ी है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट की, हम लोग हैं आपके साथ में। और हम हमेशा कोशिश ये करते रहेंगे कि जो मार्केट और आपके बीच में जो कड़ी है, हम